साथियों नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मई 2025 दिन रविवार है और मैं अंसारी लतीफ़ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ पुनः मनरेगा से संबंधित विशेष खबरें लेकर के। जो मेरा एपिसोड है रविवार स्पेशल संडे Q&A, रविवार क्वेश्चन आंसर, तो उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो साथी सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे। तो साथी आगे बढ़ते हैं। और चूँकि आज मैं जो साथियों का चयन किया हूँ इसमें 20 साथी है और 20 साथियों का मैं सवाल जवाब लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो चलिए, पहला जो साथी है वो है रंजीत नायक। ये झारखंड से है। इनका कहना है कि पेमेंट कब तक आएगा सर। तो रंजीत जी, मजदूर का पेमेंट, मजदूरों का जो मजदूरी भुगतान का जो पेमेंट था वो तो आ चुका है। वो 4 अप्रैल 2025 से पहले जितना भी FTO झारखंड में हुआ था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। कहीं कहीं 1-2 FTO बाकी है। दूसरा है गुलाब यादव, झारखंड से है। इनका कहना है कि अप्रैल का पेमेंट कब तक आएगा। विशेष बात आगे करते हैं। अगला जो साथी है वो प्रकाश साहा जी है, झारखंड से। इनका कहना है गुड इवनिंग सर। और नेक्स्ट जो साथी है इनका सवाल देखते हैं। ये राजू कुमार बिंद, उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर से है। इनका कहना है कि 3/5 को पेमेंट आया सर, आगे का पेमेंट और कब आएगा। और अगला जो साथी है वो है झारखंड से, वो है उत्तम कुमार। शुक्रिया तालिब जी। तो उत्तम जी, आप ये समझ लें कि मेरा नाम तालिब नहीं है, मेरा नाम लतीफ़ जी है और आप इसको तालिब के जगह में लतीफ़ कर सकते हैं। और अगला जो साथी है वो है राजकुमार प्रधान, ये झारखंड से है। इनका कहना है कि 30% का हम लोग का क्या हुआ सर, और जो पेंडिंग मानदेय है ये कब तक आएगा। तो राजकुमार प्रधान जी, ये आप समझ लीजिए कि 30% का हम लोग का जो समझौता हुआ था ये अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इसमें अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इसमें 2 महीना 3 महीना का समय अभी और लगेगा। और मानदेय का पैसा अभी आने ही वाला था कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे भारत का जो स्थिति है वो एक युद्ध की ओर जा रहा है। चूँकि कायराना हमला करते हुए पाकिस्तान बार बार गिद्दर भभकी दे रहा है और इंडिया भर से पाकिस्तान देख ही रहे होंगे कि अभी ये जो है वो एयर स्ट्राइक होने के बाद यहाँ पर डेली बमबारी शुरू हो गया है। तो और अगला साथी जो है वो है मनोज दत्त, ये भी झारखंड से है। इनका कहना है कि कब तक पैसा आएगा सर। और अगला जो साथी है वो अशोक कुमार है, उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी से। इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनका पूछना है कि महिला मैट का पैसा कब तक आएगा सर। और आगे जो है वो अशोक सिंह है। अशोक सिंह कहता है कि मटेरियल का पेमेंट कब तक आएगा। और नेक्स्ट साथी जो है वो है मकसूद आलम, बिहार से। इनका कहना है कि मटेरियल पेमेंट कब तक आएगा। और अगला जो साथी है वो है उमेश कुमार सिंह। इनका भी कहना है कि मटेरियल पेमेंट कब तक आएगा सर। और अगला जो साथी है वो है जफ़र इकबाल, जम्मू एंड कश्मीर से। इनका कहना है कि सर हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पैसा तो आया लेकिन फरवरी और मार्च का पैसा अभी तक नहीं आया है और दिसंबर और जनवरी तक का पैसा आ चुका है। यानी जम्मू कश्मीर में जनवरी तक का जितना FTO था हमको लगता है कि वो मिल चुका है और फरवरी और मार्च का बाकी है। और ये नए फाइनेंशियल में, नए वित्तीय वर्ष इधर अप्रैल बाकी है। और अगला जो साथी है वो तापेश्वर है। इनका कहना है कि मानदेय का पैसा कब तक आएगा सर। और नेक्स्ट जो साथी है वो मनोज दत्त है, झारखंड से, जामताड़ा जिला और करमाटांड़ प्रखंड से। इनका कहना है कि पैसा तो हमारे ब्लॉक में भी आया लेकिन 11 जनवरी, 18 जनवरी और 29 जनवरी का जो FTO हुआ है वो पैसा अभी तक नहीं आया।
और अगला जो साथी है वो है राम जी, उत्तर प्रदेश से है। इनका कहना है कि जनवरी का पैसा आया सर, और फरवरी और मार्च का नहीं आया है, ये कब तक आएगा कुछ बताएं। और अगला जो साथी है वो सुजय है, झारखंड से है, जामताड़ा जिला नाला प्रखंड से। इनका कहना है कि पैसा नहीं है। तो साथियों, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लिए कि क्वेश्चन क्या है कि पैसा आया, कहीं कहीं जो है फरवरी तक का पैसा आया, कहीं मार्च तक का पैसा आया, कहीं दिसंबर तक आया, कहीं जनवरी तक आया। यानी कुल मिला के ये देखा जाए तो जनवरी से लेकर के मार्च तक का टोटल पैसा आ चुका है, कहीं कहीं कुछ पैसा बाकी है। तो मैंने जैसा इससे पहले संडे में हम बताए थे कि सारा पैसा जो है प्रथम बजट का प्रथम की जो है वो सभी स्टेट को दे दिया गया है, और सभी स्टेट इस पैसा को देने के लिए लगे हुए हैं। और कुछ स्टेट जो है वो बिना आनाकानी किए, बिना कुछ सोचे समझे मजदूरों का जो पेमेंट था वो टोटल पेमेंट धड़ाक से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिसका ये नतीजा हुआ है कि अप्रैल तक का टोटल पेमेंट हो गया है। कहीं कहीं कुछ स्टेट ऐसा है कि इतना पिछला बकाया ड्यूज है जो ये पैसा देने के ऊपर भी उसका मजदूरों का पैसा नहीं पूरा आ रहा है। दूसरी बात है, एक लखीमपुर खीरी से जो सवाल आया है कि महिला मेट का पैसा कब तक आएगा। तो भाई, मेट महिला हो या मेट पुरुष हो या मिस्त्री हो, ये जो है कुशल श्रेणी के आता है। तो कुशल मजदूरों का पैसा अभी नहीं आया है, और अभी हमको लगता है कि 15-20 दिन तक अभी पैसा नहीं आएगा। जैसा हमको सूत्रों से पता चला है कि यह पैसा आपको जो है मई के लास्ट वीक में मिलने वाला था, कुशल का पैसा और क्या नाम है मटेरियल का पैसा। लेकिन अभी हमारे देश का स्थिति ऐसा बना हुआ है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक युद्ध के जैसा माहौल बन गया है। एक तो पाकिस्तान चोरी छिप के कायराना हमला भी करता है, और दूसरे के ऊपर सीना जोरी भी करता है, और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और हमारे भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और दे भी रहा है और आगे देते रहेंगे। और इसके चलते हमको लगता है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने वाला है, जिसके कारण अभी कुछ पैसा रुकेगा। हाँ, अगर सरकार ये चाह ले कि इस स्थिति में हो सकता है कि कुछ डिले हो जाए, इससे बेहतर है कि फंड जल्दी अवेलेबल करा दे। चूँकि यह भी एक युद्ध का ऐसा समय होता है जो समझ लिए कि इमरजेंसी के जैसा होता है, कि लोगों को पैसे की ज़्यादा आवश्यकता होता है, लोगों को राशन की ज़्यादा आवश्यकता होता है, उनको सभी चीज़ों को स्टोर करना पड़ता है कि कब यातायात कहाँ से आना जाना बाधित हो जाए, जिसके कारण लोगों को जो है वो दिक्कत होता है। तो सरकार चाह ले तो इसके आधार पर, चूँकि ये हमारे अभी यहाँ जो माहौल चल रहा है, जो पर्यावरण बना दिया है, और जो पाकिस्तान के लेकर के जो पर्यावरण बना है, जो बेशर्मी का हद पार कर दिया है, और उसके चलते ये सारा डिले हो रहा है। अगर हमारा गवर्नमेंट चाह ले तो उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सभी स्टेट को पैसा दे करके ये आदेश दे दिया जाए कि जहाँ जितने भी मजदूरों को पैसा बाकी है, जहाँ जितने वर्कर का पैसा बाकी है, जहाँ जितने सरकारी कर्मी, अनुबंध कर्मी, जिस प्रकार की कर्मी का पैसा बाकी है उसको तुरंत दे दीजिए, ताकि एक गाइडलाइन जारी हो जाए कि वो अपना खर्च से संबंधित आवश्यक चीज़ों को अपना घर में स्टोर कर सके। लेकिन अभी इस प्रकार के एडवाइजरी नहीं जारी हुआ है। लेकिन हमारा भारत और ये जो अभी लड़ाई जो शुरू हो रहा है, ये हमको लगता है कि द्वितीय तृतीय चरण में चलने वाला है, जाने वाला है। अगर चौथा पांचवा चरण में ये चल जाता है तो एक युद्ध होना जो है निश्चित है। और ये खास करके तब निश्चित है जब ऐसे कायराना हमला करने के बाद पाकिस्तान के द्वारा, और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही ये पैसा मटेरियल में और मेट का पैसा आप समझ गए, और मटेरियल के साथ साथ जैसे मटेरियल का पैसा आएगा और उसी के कंटीजेंसी से जो है वो हम लोग का भी पेमेंट किया जाएगा। जहाँ पर भी मनरेगा कर्मी का मानदेय बकाया है ये उसी कंटीजेंसी से किया जाएगा। क्योंकि अभी जो पैसा आया है लेबर का मैंडेज का पैसा आया है, इसमें कहीं भी कंटीजेंसी नहीं काटा गया है, कोई भी स्टेट में इसका जो कंटीजेंसी को नहीं काटा गया है, जिसके कारण अभी आपको मानदेय नहीं मिलने वाला है। और हमको लगता है कि जब कंटीजेंसी नहीं काटा गया है तो आपको कंटीजेंसी के बगैर पेमेंट मिलेगा नहीं। अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्यांश से मनरेगा कर्मियों का जो मानदेय बकाया है
उसको पेमेंट कर सकता है। और यह जो है देश के किसी भी राज्य सरकार कर सकता है, चाहे वह बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यानी जो भी स्टेट हो, वो चाहे तो अपना राज्यांग से फिलहाल मनरेगा कर्मियों का जो मानदेय बकाया है वो उसको पूरा कर सकता है। और जब उसको केंद्र से पैसा मिले, जब उसको 6% कंटीजेंसी मिले, तो वो पैसा अपने खजाना में ले जा सकता है। तो ये यहाँ पर डिपेंड हो गया है अभी इस स्थिति में, जो अभी कमोबेश हमारे भारत का जो स्थिति बना हुआ है वो इसमें। और ऐसी स्थिति में हम लोग जो है वो जोर जबरदस्ती सरकार के ऊपर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार तो हम ही लोग हैं। क्योंकि हम लोग पंचायत में काम करते हैं, ब्लॉक में काम करते हैं, तो पंचायत का सरकार हम है, ब्लॉक का सरकार हम है, और हमारे ऊपर जो जहाँ पर है वो वहाँ का सरकार है। तो अभी इस स्थिति में हम लोग इस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टेट में तो अभी ऐसा हो रहा है कि सभी प्रकार के छुट्टियों को भी कैंसिल किया जा रहा है, सभी प्रकार के छुट्टी को कैंसिल कर दिया जा रहा है, चाहे वो किसी प्रकार का भी कर्मी हो, उसका सभी छुट्टी को रद्द किया जा रहा है। संडे हो, मंडे हो, पर्व त्यौहार का कोई भी छुट्टी आपको नहीं दिया जा रहा है जब तक हमारे देश में स्थिति सामान्य नहीं हो जाता है। तो साथी आज बस इतना ही। और आगे देखिए कि एक महिला अपनी बेटी को किस प्रकार से जिम्नास्टिक सिखा रहा है। अगर ये बच्ची अभी से इस प्रकार से जिम्नास्टिक सीखेगा तो आगे चल के ये कितना बड़ा जो है वो जिम्नास्टिक हो जाएगा। और तब है कि ऐसे बच्चे ही जो है सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो आगे देखिए। और साथी आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और साथी आप लोगों से अपील करूंगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और अपने मनरेगा कर्मियों को थोड़ा एक नज़र आप लोग देखें, अपने अपने ग्रुप में इस चैनल को फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब की ओर बढ़ाएं। तो आज बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें, ताकि हम आपके सवालों को जवाब दे सकें। देखिए साथियों, है ना ये वर्ल्ड विजेता की तैयारी, और सिर्फ गोल्ड मेडल का, उससे नीचे कुछ भी नहीं। अगर अभी से ये बच्ची इस तरह से जिम्नास्टिक करती रहेगी तो सोचिए कि आगे चल करके क्या होगा। तो ऐसे ही बच्चे और ऐसे ही पेरेंट्स जो है